नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में राजनीति की अलग जग चुकी है और इलेक्शन का डेट आ चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी भी आज अपना 71 विधायक को टिकट दे दिया। क्या होगा, बीजेपी भाजपा जदयू अलग लड़ेगी या साथ में लड़ेगी, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन 71 सीट में जो सबसे बड़ी बात है ना, जो युवाओं से लेके बुजुर्ग तक का साथ बीजेपी ने रिपीट किया है। अगर मैं युवा की बात करूं तो सबसे युवा विधायक जो तरारी से हैं, विशाल प्रशांत जी, उनको भी टिकट दिया गया, जो एकदम कंफर्म था। बीजेपी का लगभग 90% विधायक जो पहले बार जीते थे, पिछली बार जीते थे या 2-4 हजार वोट से हारे थे, वो सब के सब इलेक्शन लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर जो चैलेंज कर रहे थे कि सम्राट चौधरी जहां से लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा, वैसा नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर जी ने राघोपुर सीट से अपना नॉमिनेशन का ऐलान कर चुके हैं। तो सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बोला कि आप तारापुर से ही इलेक्शन लड़िए, विधायक बन के तारापुर से आइए। जैसा कि आप जानते हैं, चर्चित विधायक राजू कुमार सिंह को फिर से साहेबगंज से बोला गया कि आप जीत सुनिश्चित करके आइए और इस बार राजपूत के बीच में जाके आप भाषण भी दीजिए, राजपूत का वोट को इकट्ठा भी कीजिए। वहीं भूमियार का चेहरा लेके आए हैं बीजेपी फिर से जीवेश कुमार मिश्रा को जाले विधानसभा से। क्या तीसरी बार वो विजय का हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, वो तो रिजल्ट का दिन बताएगा। लेकिन टिकट फिर से बीजेपी ने दिया है, जबकि आप जानते हैं एक संगीन मामला में उनपे एक केस भी दर्ज है, जो कि बहुत ही पब्लिसिटी हुई थी, बहुत सारा मीडिया में रिपोर्ट भी आया था। फिर हम अगर बुजुर्ग में लेके बात चले तो हम जाएंगे प्रेम कुमार जी जो गया सीट से हैं, गया टाउन से है। लगभग 6-7 बार जीतते आ रहे हैं। हम लोग उनको अपने बिहार में चचा कहते हैं, प्रणाम करते हैं। इस बार भी वो जीत के आए। इस बार वो चाह भी रहे थे कि उनको बेटा को सीट दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर अगर हम बात करेंगे तो हम चले जाएंगे रीगा से, जो अभी कुछ दिन पहले खेल एवं युवा मंत्री बनाए गए थे, उनको फिर से टिकट दिया गया। अगर मैं बात करूं रामकृपाल यादव जी, जो सांसद के चुनाव में हारे थे, और दानापुर सीट जो कि बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि उस दानापुर सीट के लिए किसी ने अपने सुहाग का भी बलिदान दिया है, किसी ने अपने परिवार से पिता को भी खोया है, किसी ने अपने बाप को भी खोया है, किसी समाज ने अपने बेटा को भी खोया है। उस परिवार को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। जनरली बीजेपी में ऐसा होता नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि इस बार बाजार बहुत ही गर्म है, अलग लेवल पे है। आज भी कंफर्म नहीं कह सकता है कोई कि बीजेपी और जदयू साथ में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 29 सीट लेके चिराग पासवान जी चले गए हैं, और सबको पता है कि चिराग पासवान जी मोदी के हनुमान है। अगर चिराग पासवान और भाजपा अच्छे से सीट कवर कर लेती है तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को सबसे पहले हटाया जाएगा। वैसे भी हटेंगे, लेकिन कब हटेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये उनको भी पता है, नीतीश चाचा को भी पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन वो भी है भाई, राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी है। 12 सीट है सांसद में, और बहुत जगह कुछ भी बहुत चीज लेके भी चलते हैं। इस पे अभी चर्चा चलेगी। और उस 29 सीट पे आप जानते हैं कि 29 का 29 सीट बोला जाता है कि एलजेपीआर बेचेगी या बेच चुकी होगी। इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन लगभग सब सीट पे कंफर्म है कि कौन आएगा। सब पे बाहुबली आएंगे जो धनशाली होंगे। एक भी कैंडिडेट एलजेपीआर का नहीं होगा जिसके पास धन और बल की कमी होगी। यह मैं नहीं, पूरा जनता कहती है, सूत्र के हवाले से कह रहे हैं। बाद में ऐसा न हो कि चिराग पासवान जी अभी संसद में मंत्री है, हम पे कुछ क्लेम कर दे। क्या कि आप जानते हैं कि सभी चीज पहले से फिक्स है। पहले से यूपीएससी को जब एग्जाम लेना रहता है तो उनको पता रहता है कि कौन से डेट पे एग्जाम लेंगे, किस दिन रिजल्ट आएंगे, सब चीज जनता भी मन बना चुकी है कि कहाँ पे क्या होगा। लेकिन अभी बिहार का इलेक्शन इस बार किस करवट लेगा, कोई ठिकाना नहीं। क्या भाजपा जदयू साथ में लड़ेगी, क्या भाजपा जदयू साथ में सरकार बनाएंगी, कि क्या नीतीश चाचा फिर से राजद में जाएंगे, राजद के साथ कांग्रेस इस बार रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि सबका एक अपना सोच है, थॉट है। प्रशांत किशोर जी क्या गुल खिलाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने आज कहते हैं कि कोई आज आएगा और आज हमसे सीट मांगेगा, हम नहीं देंगे टिकट। प्रशांत किशोर जी को हम भी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दशरथ मांझी का रोल अदा किया बिहार की जनता को बताया कि आप अपने लिए लड़िए। ठीक है, हम नहीं जाएंगे कि कौन अपने जाति के लिए वोट दे रहा है या कौन किसके लिए वोट दे रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वोट तो बस जातिवाद के लिए होता है। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर प्रशांत जी ने शिक्षित किया, तो उसमें क्या है। तो आज जो बिट्टू सिंह जी को यहाँ से पटना से सीट में दिया गया, कंफर्म पटना जिला के एक सीट से बिट्टू सिंह को टिकट कंफर्म कर दिया है प्रशांत जी। तो पहले बिट्टू सिंह जी जन सुराज में कभी भी नहीं रहे। अभी तक वो कोशिश में थे कि संजीव चौरसिया के सीट से वो टिकट ले ले, लेकिन नहीं ले पा रहे। फिर हम मिलेंगे जो सीट पे बातचीत चलेगी, हर बार मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि छन में बिहार का जनता डिसाइड करेगा कि सरकार कौन बनेगा। छन में बिहार की पार्टी राजद भाजपा सब डिसाइड कर रही है कि किसके साथ लड़ेंगे। तो बहुत चीजें हैं,
चर्चा करेंगे। पहला हमारा एपिसोड है, फिर हम लोग नए एपिसोड पे आएंगे और चर्चा करेंगे।